अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज के एक्स-रेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और एटॉमिक नंबर इससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्स-रेज को डिफाइन करते हैं कि एक्स-रेज इज प्रोड्यूस व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द मेटल एनोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब ये कि हमारे पास जब रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल के साथ से ट्राई करेंगे। मेटल कौन सी होगी? जो हैवी मेटल। और उस मेटल को हमने कनेक्ट किसके साथ किया होगा? एनोड पे। जब इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज उसके साथ से ट्राई करेंगे, से ट्राई करने से क्या होगा? वहां से जो रेज निकलेगी उस रेज को हम नाम देंगे एक्स रेज का। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि हाउ एक्स रेज इज प्रोड्यूस। X-rays is produced when rapidly moving electron collide with the heavy metal anode in the discharge tube। अब सपोज करें हमारे पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है कि हमारे पास ये एक एनोड है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उस एनोड के साथ हमने कनेक्ट किया है इस हैवी मेटल को। और उस हैवी मेटल के आगे हमने एक कनकेव सरफेस रखी हुई है और यहां से इसको हमने कैथोड का नाम दिया है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको हीट करेंगे, हीट किसको करना है? टंगस्टन फिलामेंट को। टंगस्टन फिलामेंट से क्या होगा? हीट करेंगे, हीट करने से उससे इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी या कैथोड रेज निकलेंगी। उस कैथोड रेज को एक्सेलरेट करवाते हैं हम थ्रू हाई वोल्टेज बैटरी से। जब वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज फॉल करती है इस कनकेव सरफेस पे, सरफेस से नेक्स्ट क्या होगा? इस कनकेव सरफेस का काम क्या है कि इसने जितनी भी पीछे से रेडिएशन आ रही है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देना है। कन्वर्ज मीन कि उसको एक पॉइंट पे वो इकट्ठी कर देगी, जिसकी वजह से एक ही पॉइंट पे जो रेडिएशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ पड़ रही है। तो यहां से क्या होगा? रेज निकलेगी। रेज, उन रेज को हम नाम दे देते हैं किसका? एक्स रेज का। तो इस तरह से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। दोबारा देखें स्टूडेंट्स, हमने कहा एक डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। ये कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है? हम टंगस्टन फिलामेंट को हीट करते हैं, उसको हीट करने से वहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है जिसको हम कैथोड रेज का नाम देते हैं। उन कैथोड रेज ने जब कनकेव सरफेस पे फॉल कर रहे हैं तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। एक पॉइंट पे जब कन्वर्ज होती है तो उस हैवी मेटल से टकराने के बाद वहां से रेज निकलती है जिसको हम नाम देते हैं एक्स रेज का। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अगर हमने स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज की, ये जो एक्स रेज यहां से प्रोड्यूस हो रही है ये किस फॉर्म का स्पेक्ट्रम बना रही होगी, इसका स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम आगे फर्दर और ऑपरेटर्स लगाते हैं। सपोज करें यहां पर मैंने लगा दिया है स्लिट। स्लिट्स का काम क्या होगा कि यहां से एक्स रेज को कुछ वो पास होने देगा। जब यहां से कुछ एक्स रेज पास होगी, एक्स रेज पास होने के बाद मैं क्या करूंगा? इस स्लिट के आगे मैं रख देता हूं एक क्रिस्टल। और क्रिस्टल वो किसका बना हुआ है? पोटाशियम फेरिक साइनेट का, K4FeCN6। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स होता है। इस क्रिस्टल के ऊपर ये रेज फॉल करेंगी। इस क्रिस्टल से ऊपर फॉल करने से जब ये फर्दर यहां से डाइफ्रैक्ट होगी, डाइफ्रैक्ट होके ये हमें बना के देती है लाइन स्पेक्ट्रम। किस फॉर्म का स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रम है उसमें ऐसी लाइन मिलेगी। और ये किसके ऊपर बनते हैं? ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। तो इस तरह से हमारे पास जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उस स्पेक्ट्रम से हम देख लेते हैं कि ये किस एलिमेंट का स्पेक्ट्रम है। वहां से हम डिफरेंट एलिमेंट को डिस्कवर भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती कैसे है? ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि एक्स रेज इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम एटॉमिक नंबर को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग मोज़लेला। मोज़लेला क्या था? उसकी स्टेटमेंट ये थी, अकॉर्डिंग टू मोज़लेला द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्स रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। किस स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी? फ्रीक्वेंसी के जो मेटल आपने यहां पर यूज किए उससे जो एक्स रेज निकल रही है
उसकी फ्रीक्वेंसी उसी के एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो देखिए अगर हम उसको इस इक्वेशन में फॉर्म लिखें, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। अगर दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो v फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट आ जाएगा, जबकि इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें z इज इक्वल टू माइनस बी, यहां पर b क्या है, हेयर b इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मेटल। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने इक्वल में चेंज किया है, हेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई किसकी, मोज़ले लॉ की। इसका एक्सपेरिमेंट कितनी रेंज वाली एक्स रेज को कवर करता है, उसकी जो रेंज है एक्स रेंज की वो 0.04 to 8 एंगस्ट्रम तक उसकी वेवलेंथ होती है। और सेकंडली इसने कितने एलिमेंट एज अ टारगेट मटेरियल यहां पर यूज किए, तो वो टोटल 38 एलिमेंट उसने यूज किए और उनकी डिफरेंट वेवलेंथ को स्टडी किया। और वो कहां से स्टार्ट होते हैं, वो एल्यूमिनियम से गोल्ड तक उसने एलिमेंट जो लिए वो 38 टोटल एलिमेंट थे, उसकी स्टडी करके उसने डिफरेंट स्पेक्ट्रम ड्रा करके देखा और उनके एटॉमिक नंबर्स को फाइंड किया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसकी कंक्लूजन क्या थी, कंक्लूजन ऑफ मोज़ले एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट कंक्लूजन इसकी ये थी कि इसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसने देखा कि जो स्पेक्ट्रल सीरीज आ रही है उसने ग्रुप्स बना लिए, के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज। जैसे जैसे वो के एल एम आगे बढ़ता जा रहा है उनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर से लॉन्गर की तरफ मूव करती जा रही है। तो उसने के सीरीज में उन स्पेक्ट्रम को रखा जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, एल सीरीज में उनको रखा जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है, और एम सीरीज में उन ग्रुप्स को रखा जिनकी वेवलेंथ वेरी लॉन्गर होती है। तो देखिए इसकी टू क्लासिफिकेशन हमने लिखी है, के सीरीज और एल सीरीज। के सीरीज कंटेन दोज एक्स-रेज व्हिच हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड ग्रुप ऑफ एक्स-रेज कंटेनिंग लॉन्गर वेवलेंथ इज नोन एज एल सीरीज। उसके बाद सेकंड इसका कंक्लूजन ये था कि एक्स रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ की वो एक्स रेज जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, लॉन्गर होगा। एटॉमिक नंबर लॉन्गर मीन के हमने फ्रीक्वेंसी अभी मोज़ले में पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अगर हम इसी फ्रीक्वेंसी को हमने रिलेशन पढ़ा था वेवलेंथ के साथ, क्या रिलेशन होता है, इनवर्स। तो 1/λ स्क्वायर रूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी के एटॉमिक नंबर अगर हम इंक्रीज करते हैं वेवलेंथ उसकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सेकंड पोस्टुलेट का यही मतलब है कि एक्स रेज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज प्रोड्यूस व्हेन द टारगेट मेटल हैज हाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर देंगे वेवलेंथ उसकी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर के। इसकी एटॉमिक नंबर की इंपॉर्टेंस क्या थी कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें बिटवीन v फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के दरमियान, तो हमारे पास जो ग्राफ मिलता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलता है। और अगर हम उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को और मोज़ले लॉ के एक्सपेरिमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो किसी भी मेटल का उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बिना पे उसका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं कि उस मेटल का कितना एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास 3 कंक्लूजन ऑफ मोज़ले लॉ। उसके बाद लास्ट पे है इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि मोज़ले लॉ की इंपॉर्टेंस क्या थी। उसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये थी कि उसने जो मेंडलेव पीरियोडिक टेबल था उसने कुछ एलिमेंट थे जो उसने सही पोजीशन पे एडजस्ट नहीं किए, लेकिन जब मोज़ले लॉ आया उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से देखा कि जिसका एटॉमिक नंबर कम आ रहा है उसको पहले पोजीशन पे रखते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आ रहा है उसको सेकंड वाली पोजीशन पे रखते हैं। तो इस तरह से उसने कहा कि हमारे पास जो 2 एलिमेंट है पोटेशियम और आर्गोन, आर्गोन को फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे और जो पोटेशियम है उसको सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। इसलिए आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है जबकि जो पोटेशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 है। ऐसे ही निकल और क्रोमियम को भी उसने अरेंज किया मोज़ले पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस उसकी ये थी। सेकंड इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनके भी एटॉमिक नंबर इस लॉ को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस ये थी बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट न्यू एलिमेंट वर डिस्कवर, कि बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए थे। जब उसको एक्सरे स्टडी की गई, एक्सरे स्टडी से वहां से जो रेज निकल रही है उसका स्पेक्ट्रम देखा गया, स्पेक्ट्रम के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखी गई, फिर देखा गया कि वो किन के साथ मैच कर रही है, उसी की बेस पे हमने उसको एटॉमिक नंबर दिया और उस एलिमेंट का नाम रख दिया। जैसा कि हमारे पास टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है, रोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 45 होता है,
प्रेसोडीनियम में इसका एटॉमिक नंबर 59 होता है। तो और भी बहुत से ऐसे एलिमेंट है जिसको मोज़ले लॉ को यूज करते हुए फाइंड किया गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज और एटॉमिक नंबर के एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, हाउ एक्सरेज इज प्रोड्यूस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए से कैसे फाइंड किया जाता है और मोज़ले लॉ का इसमें क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द वॉच कर सके। और मैं उन तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं।